नमस्कार। आज देखिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को करने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो चलिए हम लोग पहले इस सवाल को देखते कैसे करना है। मैं लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। 8वां नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। चलिए दिया है, हम लोग देखते हैं। उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग, 51 पदों का योग, सम ऑफ 51 टर्म्स, यानी S51 बराबर व्हाट। देखिए ये दिया है। फिर जिसके दूसरे और तीसरे पद, इसका एपी का दूसरा पद दिया है। एपी का दूसरा पद जो दिया है उसको A2 से सूचित किया जाता है। दूसरा पद जो दिया है वो दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 दिया है। तो ये पहले लिख लेंगे, जो दिया है उसको लिख लीजिए 14। और एपी का जो तीसरा पद दिया है वो भी लिख लीजिए। एपी का तीसरा पद यानी थर्ड टर्म ऑफ एपी, तीसरा पद जो हो जाएगा A3 इक्वल टू ये हो गया 18। चलिए इतना ही दिया है और 51 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। बड़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लोग SN51 जानते हैं, यहाँ पर हमें ये निकालना है। तो A2 लगाएंगे। एपी का nवां पद का सूत्र क्या होता है हम जानते हैं। एन बराबर सूत्र क्या होता है? एन बराबर होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब A2 हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, इसलिए A2 बराबर क्या हो जाएगा? A2 हमने ये भी बताया था कि आप A लिखिए, A प्लस यहाँ क्या 2 रहता है तो एक कम हो जाता है। यहाँ से 2 में से 1 गया तो कितना आया? केवल D आएगा। तो ये आ जाएगा D, A प्लस D हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देंगे। इसी फॉर्मूला में हमने रखा है 2 यहाँ रखिए। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, इसको हटा देते हैं। तो वैसे आपको मैंने बताया था कि 2 रहता है तो केवल 1 D रहते हैं। A3 रहेगा तो 2D हो जाता है। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। A2 का मान कितना है? A2 का मान दिया गया है 14। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग 14 बराबर A प्लस D। इसको सीधा कर लीजिए, तो सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? A प्लस D बराबर 14, समीकरण नंबर फर्स्ट। चलिए इसी तरह से एंड तथा लिख लेंगे, तथा A3 बराबर भी लिख लेंगे। A3 बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस 2D होता है, इसी फार्मूला में रखेंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। तो A प्लस कितना हो जाएगा? 2D। चलिए यहाँ भी A3 का हम लोग मान रख देते हैं। तो A3 का मान कितना है? यहाँ से A3 का मान दिया 18, तो यहाँ रख देंगे 18 बराबर A प्लस 2D। इसको सीधा कर लो तो एक समीकरण ये भी बन जाएगी। तो 2D बराबर ये हो गया 18, समीकरण नंबर ये सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए। तो लिखिए, क्योंकि हमें A और D का मान चाहिए, यानी प्रथम पद और सर्वांतर। ठीक, समीकरण 2 माइनस, ये बड़ी चीटी लग रही है। समीकरण 2 माइनस लिख देंगे समीकरण यहाँ पर फर्स्ट। चलिए समीकरण 2 में से यहाँ घटाते हैं हम लोग। समीकरण 2 माइनस फर्स्ट कर रहे थे, 2 पहले लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 18 और घटाएंगे A माइनस ये हो जाएगा D बराबर 14। चलिए इसको घटा लेते हैं। चिन्ह बदल जाता है तो चिन्ह ये बदल, ये प्लस माइनस का तो है, ये कितने का हो जाएगा? यहाँ पर प्लस लिखिएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो गया। यहाँ से ये A कट गया और 2D में से 1D, यहाँ एक D हम लोग घटा देंगे। 2D में से 1 गया तो कितना बचा? 1D। 1 नहीं लिखा जाता है, केवल आप लोगों को D लिखना है। ठीक ना, तो D आ गया और यहाँ घटा लेंगे। 18 में से 14 गया तो कितना हो गया? 4। इसलिए D का जो मान आ गया वो आ गया हमारे पास, यहाँ 4 आ गया, 4 आ गया D का मान।
अब किसी भी समीकरण में रख के हम लोग ए का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर हम लोग रखते हैं, रखने पर समीकरण फर्स्ट में हम लोग डी का मान रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पर, ये दिया है हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू दिया है 14। अब चलिए ए ऐसे ही उतार देंगे, डी की जगह पर हम लोग 4 रखेंगे। तो यहाँ रखिए, यहाँ लिख लेंगे a प्लस का डी की जगह पर हम 4 रखेंगे, प्लस यहाँ रख दिया 4, अब बराबर का 14 हो गया। या यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, a 4 को उधर भेज दीजिए तो ये हो गया 14 माइनस 4, इसलिए a बराबर कितना हो गया, 14 में से 4 गया तो 10, ये आ गया। अतः लिख लेंगे AP का यहाँ पर क्या आ जाएगा, AP का प्रथम पद कितना आ गया, AP का प्रथम पद लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्रथम पद आ गया a और सर्वांतर आ गया हमारे पास 4, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि 51वां पद निकालना है, तो हम लोग अब सूत्र से लगाएंगे। तो चलिए 51 पदों का योग निकालना है, तो योग सूत्र से तो लिखेंगे अब AP के योग सूत्र से। चलिए AP की योग सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 और ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हमें 51 पदों का योग याद करना है, तो इसलिए 51 पदों वाला S51 लिखना है। तो यहाँ लिख लेंगे S51। अब यहाँ पर 51 लिखेंगे n का मान, अपॉन में 2 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 2 गुणे और a का मान यहाँ से प्रथम पद निकाल कर लाए हैं 10, अब प्लस यहाँ पर 51 की जगह पर n की जगह पर 51 माइनस 1 लिख दोगे n की जगह पर। और d का मान हम लोग कितना लाए थे, d का मान लाए यहाँ पर 4 निकाले, सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है कितना 4, तो यहाँ रख देंगे गुणा में 4। अब इसी को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ये हो गया 51 अपॉन कितना 2, और यहाँ से गुणा कराएंगे तो 10 दूना कितना हो गया 20, और फिर 51 में से 1 गया तो ये हो गया 50 गुणा 4, ठीक, बराबर ये हो गया 51 अपॉन में 2, फिर ये गुणा जोड़ दीजिए पूरा 20 प्लस कितना हो गया 50 चौका कितना हो गया 200, ये हो गया 220 आ जाएगा। ये 51 अपॉन 2 गुणे ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 220, इसको 2 से काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 11, यानी 110। 51 का गुणा अब 11 में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11 पाँचे 11 का 1, 11 पाँचे 55, 1 56, आइए को 0 बैठा दीजिए, गुणा कर लीजिए 56 10, यही हो गया S51 का मान आ गया। तो इसको आप लोग नोट कर, यही आपका आंसर हो गया। अतः लिख लीजिएगा, अतः AP के 51 पदों का योग बराबर, अतः AP के 51 पदों का योग बराबर कितना हो गया 56 10, यहाँ आंसर लिख दीजिए आंसर। चलिए तो आप लोग नोट कर लीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं इसको बंद करता हूँ, चलिए।